हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 1414 चैरियट। एक बहुत लंबा सा ब्रेक के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 1010 जो पोर्टल है। इस 1010 पोर्टल में मेरे 1414 चैनल से कनेक्टेड जो भी व्यूअर्स है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्टिकुलर है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, इसको लेके मैं आज आप लोगों को ये रीडिंग देना चाहूँगी। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे जो भी एनर्जी मुझे पिक हुआ है, बहुत सारे हो सकता है कि कोई न्यू वेव की है, कोई ऑलरेडी ये जो जर्नी में थोड़ा एडवांस लेवल पे चले गए। तो मैं सभी के लिए मैं आप लोगों को एक बार क्लियर में बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं मतलब ये और एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। एनर्जी जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फीमेल बॉडी में ही फीमेल एनर्जी हो, फीमेल बॉडी में मेल एनर्जी डोमिनेंट भी हो सकते हैं। उस केस में जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनको अपने अंदर की जो इनर जो मस्कुलाइन एनर्जी है, उस एनर्जी को देखते हुए ये रीडिंग को समझना है। और ये जो रीडिंग मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इस रीडिंग का जो एंड रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा खुश होके आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोग मतलब उसी को लेके बैठ गए। और एक होता है ना कि अपना जो भी क्योंकि बहुत टाइम रीडिंग में ये चीज़ आ जाते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है डेफिनेटली भले ही दो जन के लिए हो, लेकिन डेफिनेटली है। तो जो अच्छा मैं पॉजिटिव जो एनर्जी पर मैं उससे पहले की भी जर्नी बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेज में जो दिख रहा है, मैं उसको पहले यहाँ पे वो करूँ। एक्चुअली लाइव शफलिंग ही मैं करना चाहती थी, पर ये जो अभी जो मैं मतलब ये कर रही हूँ, ये थोड़ा अर्जेंट उसमें मैं कर रही हूँ मतलब अभी करने के लिए, तो इसलिए मुझे उतना टाइम नहीं हुआ कि सेटअप करके पूरा मतलब शफल करें। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं बस आप लोगों को स्क्रीन में इसका फ़ोटो दिख जाएगा, मैं आपको मतलब मैं खुद बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला है कि क्या ब्लॉकेजेस है, जो भी मेरे चैनल से कनेक्टेड जो भी व्यूवर्स है ट्विन फ्लेम जर्नी ओरिएंटेड, उन लोगों का क्या ब्लॉकेज है। सबसे पहले जो चीज़ इवन मेरे पर्सनल रीडिंग में भी मैंने देखे सेम ही ब्लॉकेज आया, तो ये इसका मतलब ये कलेक्टिव्स की ही एनर्जी है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो मैं इसलिए ये रीडिंग मुझे गाइडेड है, क्योंकि 1010 पोर्टल के बाद ही 1111 पोर्टल है और 1212 पोर्टल है। तो ये जो एनर्जी मैं अभी कर रही हूँ, हो सकता है कि कुछ ग्रुप के लिए 1010 पोर्टल में ही ये एनर्जी हो जाए, कुछ के लिए ये एनर्जी 1111 में जाए, और कुछ के लिए ये 1212 में भी शिफ्ट हो सकता है। टाइमलाइन चेंज हो सकता है, पर यहाँ पे एक मतलब राफ जो एक सिनारियो वो ऑलरेडी यहाँ पे यूनिवर्स एंजल की तरफ से गाइडेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगी कि ब्लॉकेज है, तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है वो ब्लॉकेजेस आप लोगों के इनर जो मस्कुलाइन एनर्जी में है, वहाँ पे या लोअर चक्रास में थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे इश्यूज दिख रहा है। और एक चीज़ जो है हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई कुछ मैटर को लेके आप लोगों का एक कंसर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल कुछ चीज़ हो सकता है आपने इन्वेस्ट किए हैं, या कोई आपसे पैसा उधार लिए फिर वो नहीं लौट रहे, इस टाइप के भी कंडीशन यहाँ पे बन सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ कोई पार्टनरशिप में गए थे बिजनेस को लेके, फिर वहाँ से कुछ हुआ। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड टू फाइनेंस तो नहीं है, पर कुछ ना कुछ रिलेटेड टू एक होता है ना कि मतलब साथ में करना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का माइंड में थोड़ा बहुत इस चीज़ों को लेके थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे अब एट प्रेजेंस दिख रहा है, इस एनर्जी को आप लोगों को जल्दी से जल्दी हील करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे
इस पर्टिकुलर जो चैनलिंग में जो भी मतलब रिजल्ट्स आए हैं वो ये है कि विल पावर, एक होता है ना कि आपके अंदर में जो एक पावर, एक जुनून होता है कि नहीं, मुझे अगर मुझे लाइफ में करियर में भी आगे बढ़ना है, मुझे अगर खुद के लिए कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए पहले स्टेप तो लेना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में रहे, कुछ भी करें, आपको कर्मा तो करना पड़ेगा ना, तब जाके आपके पास वो चीज़ आएगा। ऐसे तो वो चीज़ आपके पास आ नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का मुझे लग रहा है कि अब लोग सोचने की एनर्जी में ज़्यादा है, या आप लोग इस एनर्जी में है जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये होता तो बेटर हो, ये अगर मतलब आप लोग खुद में कुछ ना कुछ एक स्टोरी बना रहे हैं और आप चाह रहे उस तरीके से, उस डिज़ायर तरीके से ही बने, और जब वो बन नहीं रहा है, जब वो नहीं हो रहा है, तब आप लोगों को डिसअपॉइंट हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ आपके माइंड में है ना, ये कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन देख रही हूँ। बहुत लोगों के केस में आपके ही इनर मस्कुलाइन मैं एनर्जी यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी फेमिनाइन मस्कुलाइन स्पेसिफिक करके नहीं कर रही हूँ। एक ही बार में रीडिंग कर रही हूँ, मतलब एंटायर ट्विन फ्लेम एनर्जी को लेके मैं कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलाइन ये टर्म को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे देख रहा है कि इनर जो भी आपकी मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वहाँ पे क्या है कि लॉजिकल एक होता है कि बैलेंस्ड प्रैक्टिकल होके लॉजिकल होना, और एक होता है कि कोई भी चीज़ को आप मतलब लॉजिक भी लगा रहे हैं, तो अब इतना लॉजिक लगा रहे हैं और मतलब इतना चीज़ एक साथ में सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि जो आपको चाहिए वैसे ही बने। तो ये चीज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे देख रहा है कि पास्ट में रफ फेजेस में आप लोगों का ये जो कनेक्शन, जो लोग इस स्टेज में हैं तो वो लोग के रफ एक फेज़ मुझे अपने लाइफ के कनेक्शन के बारे में मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और बहुतों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके ये जो भी कनेक्शन है जो वो स्टार्ट किए थे ऐसे उनको जब एक दूसरे से वो स्टार्ट किए थे, उस टाइम में जो स्टेट था उनको लग रहा है कि वो चीज़ अभी नहीं रहा। शायद यहाँ पे कुछ हम लोगों के ही इंटरनल नेगेटिविटी हो, या आउटसाइड में कोई पर्सन की इंटरफेरेंस हो, या आप लोगों के खुद के शैडो शायद इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि चीज़ें उस तरीके से मूव नहीं कर रहे जिस तरीके से होना चाहिए था। ये चीज़ और मेजर चेंजेस इस रीडिंग में आज मैं गाइडेड हूँ तो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेजर चेंजेस और बहुत सारा ऐसा चीज़ मुझे इस रीडिंग में शो हो रहे हैं, तो मैं एक के बाद एक को बताते जाऊँगी। तो ये एक फेस रहा। जो लोग काफ़ी टाइम से अपने इस कनेक्शन से कनेक्टेड भी है और काम भी कर रहे हैं, उन लोगों के भी कुछ में एनर्जी अगर डिसबैलेंस है तो हो सकता है कि वो इस तरीके से उसके साथ भी हो। ये नंबर 1। और जो न्यू वेव है, न्यू वेव मतलब हो सकता है कि उसका जो एक स्टार्टिंग फेज वो जस्ट एंड हुआ, अब उसके वो सेकंड स्टेप जो टेस्ट वाला टेस्ट है उसमें वो गया। तो उन लोगों के लिए ये है, अब क्या है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ये रहना चाहिए इसमें या नहीं रहना चाहिए। उनको बंधन तो फील होता है, उनको टॉक्सिसिटी भी फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी, इंटरनल नेगेटिविटी बहुत है। क्योंकि लोअर चक्रा जो ब्लॉक होके किसी भी इंसान को अगर अब मान लीजिए कि उसके एनर्जी मूलाधार से, हम लोग बोलते हैं कि क्राउन के तरफ जब ये एनर्जी ये एकदम अच्छे से फ्लो होते हैं, और क्राउन के तरफ से भी अगर मूलाधार में एनर्जी अच्छे से ये फ्लो हो रही है, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि एक हारमोनियस चीज़ में है। पर अगर मूलाधार मतलब जो चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से ही अगर गड़बड़ है तो हम लोग ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। बहुत लोगों के केस में मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है अभी इसको छोड़ने का भी टाइम आ गया है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रिलीफ लेने का भी टाइम आ गया, लेकिन फिर भी वो लोग मतलब एक होता है ना कि
ज़बरदस्ती उसमें है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में है लेकिन फिर भी एक जानबूझ के कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करना या इनर सर्च ना करते हुए वो क्या कर रहे हैं कि आउटर मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा सेक्रल चक्रस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब नेगेटिव वे में, क्योंकि सेक्रल चक्र सेक्सुअलिटी क्रिएटिविटी दोनों चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिएटिविटी तब होते हैं जब वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होते हैं, जब वो एनर्जी ब्लॉकेज और नेगेटिव है तो बहुत ओवर सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट करना और दिन भर वही चीज़, ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और जिसको लेके एक कहीं ना कहीं एक पॉज आ जाना। पर मैं यहाँ पे बोलूँगी इस एनर्जी को अगर आपको एक प्रॉपर डिवाइन कनेक्शन जो टर्म है, मतलब जो स्पिरिचुअल, उसमें अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ये जो जितने भी लोअर चक्रा जो बेस यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है कि आप लोगों के, मेरे जो भी व्यूअर्स अभी ये चीज़ देखेंगे उन लोगों के लिए कार्नेलियन ब्रेसलेट और लैपिस लाजुली, कार्नेलियन और लैपिस लाजुली, ये दो ब्रेसलेट का मुझे यहाँ पे वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों को कार्नेलियन अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, तो अगर आप लोगों को कर रहा है तो आप कोई भी ऑथेंटिक शॉप से आप उसको परचेस करके खुद के पास उस क्रिस्टल की एनर्जी आप रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करूँगी कि मुझे इस टाइप के भी यहाँ पे कुछ ग्रुप का मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों का बहुत टाइम से एक पैटर्न तो चल रहा है, उस पैटर्न को वो छोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कोशिश है वो बहुत ही, उसका जो भी एक होता है ना कि इनिशिएटिव, वो बहुत ही कम है और वो उस चीज़ को, पैटर्न को रिलीज़ नहीं कर रहा है। वो अभी अगर रिलीज़ नहीं कर रहा है तो यूनिवर्स फोर्सफुली उस चीज़ को रिलीज़ करवा ही देगा। तो उससे बेटर है कि तुम लोग जो भी इस चैनल के साथ कनेक्टेड हो और ये एनर्जी को रेजोनेट कर रहे हो, वो एनर्जी को यहाँ से हटा दो। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा आउटर इन्फ्लुएंस से भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप लोगों का इनर कुछ ऐसा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप लोग प्रॉपर जो हाइजीन होते हैं, जो स्पिरिचुअल हाइजीन, वो मेंटेन नहीं करते हैं। बहुत लोगों के साथ मिल रहे, घूम रहे, पर अपना ऑरा प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, वहाँ से भी एनर्जी नेगेटिविटी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोगों का लाइफ में थर्ड पर्सन होके ही उनको इशू दे रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ कि ये एक फेस गया। दूसरे फेस के लिए मैं बोलूँगी जो इस फेस को पार कर चुके हैं, जिसके हीलिंग भी कंप्लीशन में हो गए हैं, उनके लाइफ में एक ये जो 10-10 पोर्टल है, ये 10-10 पोर्टल 10 को तो इसका जो स्टार्टिंग है, ये जो 10 पोर्टल है वो 28 अक्टूबर को भी ये 10-10 पोर्टल ही रहेंगे। लेकिन इस पोर्टल में मैं बताती हूँ, राहु केतु जो ट्रांजिट कर रहा है ऑलरेडी 2-3 महीने पहले से ही उसका एक ग्लिम्स हम लोगों को दिखने को मिल जाता है या मिल रहा है। पर इतना मैं बोलूँगी, ये जो चीज़ है, जैसे हम लोग के स्पिरिचुअल जर्नी में ये जो साउथ नोड और नॉर्थ नोड है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर वो कभी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिफरेंट कभी भी कोई वीडियो में मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन एट प्रेजेंस मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों के केस में ऑलरेडी वो जो भी एक रफ फेस था वो एंड ऑलरेडी हो चुका है, बस उसको 3D में मैनिफेस्टेशन होना बस बाकी है। पर ऐसे जो जितने नेगेटिविटी है वो बहुत हद तक ही रिलीज़ हो चुका है। उनके लिए मैं यहाँ पे बताती हूँ जिनके लिए पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ तो हो सकता है उसके जो पार्टनर है वो अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर तुरंत एक पर्सन के साथ एक राफ फेज मतलब रिलीज होके फिर जब वो एक रियलाइजेशन के फेज में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि तब भी तुरंत ही वो आपको कांटेक्ट करे, पर यहाँ पे वो रियलाइजेशन के फेज में है, इम्पोर्टेंस के फेज में है कि वो जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनके जो इम्पोर्टेंस है वो उनको
अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअल ऐसा नॉलेज उन लोगों को मिल रहा है जिसके थ्रू उन लोगों को ये प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है एट प्रेजेंस की जो एनर्जी है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये ऑब्वियसली सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कुछ के केस के लिए तो ये डेफिनेटली इन 3D मैरिज ही है। कुछ केस के लिए ये 3D मैरिज अभी तुरंत तो है नहीं, पर एक सोल मर्जिंग की एडवांस लेवल ये बहुत कोई वेब में जो भी है वो लोग फील करेंगे एक एडवांस लेवल। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ एक्टिविटी और आपके कुछ ट्रेट्स ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो आपके पार्टनर के साथ भी आपका मतलब रिजेंबल हो, इस टाइप का चीज़ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं 50% का इतना तो है कि उनके ये 3D मैरिज में ही कन्वर्ट होंगे, पर कुछ केस के लिए है कि मैं बताती हूँ, पर इतना मैं बताती हूँ जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स इतने दिन चल रहा है ना, वहाँ पे ब्रेकेज यहाँ पे डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल प्रॉपर वे में है वहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है कि चर्च में जो भी मैरिज हो या कोई मंदिर में कोई उसमें हो, जो ट्रेडिशनल है ना वो वैसा मैरिज नहीं है, पर एक जो जिसको बोलते हैं प्रॉपर स्पिरिचुअल वे में मैरिज। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो वैदिक मैरिज होते हैं, मान लीजिए किसी की इस्कॉन में मैरिज हो रहा है, किसी की गुरुद्वारा में हो रहा है, किसी के आई डोंट नो मस्जिद में होता है कि नहीं, पर चर्च में हो रहा है, तो इस टाइप का मुझे वाइब ज़्यादा मुझे दिख रहा है। पर ये जो पर्सन है ना आपके, अगर आप ट्रू ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके पर्सन ये रिकॉग्नाइज करेगा आपका डेफिनेटली इम्पोर्टेंस, पर उसके लिए आपको भी उस एनर्जी में रहना चाहिए, अपने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी में आपको रहना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है। और उसके तरफ आपको ध्यान होना नहीं चाहिए, आपका ध्यान कंप्लीटली खुद के, अगर कोई भी शैडो साइड है उसके ऊपर होना चाहिए, खुद सेल्फ के डेवलपमेंट पे होना चाहिए, खुद के हीलिंग पे होना चाहिए। हीलिंग मतलब आप अपने इंटरनल केयर, स्किन केयर हो सकता है, आपके हेयर केयर हो सकता है, स्पिरिचुअल हाइजीन वो ओरल हाइजीन हो सकता है, आईज के चेकअप, हर एक चीज़ स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मैटर करते हैं। योगा, प्रॉपर डाइट, और अब जो भी मतलब वेजिटेरियन है तो वहाँ पे उन लोगों को मदर अर्थ की एनर्जी बढ़ाने के लिए आप कुछ और भी चीज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कॉलिंग आ रहा है, जो भी चीज़ आ रहा है वो सब आप कर सकते हैं। बस इतना ही मैं बोलूँगी कि आप एट प्रेजेंट जो एनर्जी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे यूनियन एनर्जी है, बहुत कोई ऐसा बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि उस एनर्जी में आ जाते हैं कि है तो वो उसी को लेके वेट करते हैं, वैसा नहीं है। आपको इम्प्रेस की तरह खुद को दिखाना है। आपको क्वीन ऑफ कप्स, आप अगर इसमें क्वीन ऑफ कप्स को देखेंगे तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स खुद में ही बिजी है उस कप्स को लेके। कप जो है वो इमोशन है, इमोशन जो है वाटर से कनेक्टेड है, वाटर जो है वो सेक्रल चक्रा की एनर्जी है। सेक्रल चक्रा अगर आपके प्रॉपर वे में बैलेंस्ड है, जिसको स्वादिष्ठान चक्रास भी हम लोग बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उन चक्रास के साथ जो थ्रोट चक्रा में कनेक्टेड है। थ्रोट की एनर्जी मतलब क्या है, फिल्टरेशन प्रोसेस, वहाँ पे ही फिल्टर आपका होता है कि कौन सा चीज़ विशुद्ध, मतलब कौन सा चीज़ आपको लाइफ में आगे लेके जाना है, क्या नहीं जाना है। तो यहाँ पे खुद की नेगेटिविटी, खुद की चीज़ों को आपको यहाँ पे ये करना है, मतलब रिलीज करना है। और यहाँ पे आपको बस इम्प्रेस, ये रीडिंग तो मैं पर्टिकुलर DMDF को लिए करना नहीं चाह रही थी ओवरऑल, पर यहाँ पे आ गया तो मैं बता देती हूँ। फेमिनाइन्स के लिए बस 2 कार्ड है, बाकी काम मस्कुलाइन एनर्जी को करना है। ओके, अब ये मस्कुलाइन एनर्जी आपके आउटर मस्कुलाइन एनर्जी, ये मस्कुलाइन एनर्जी आपके इनर मस्कुलाइन एनर्जी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आपके ही अंदर में आपके भी मस्कुलाइन एनर्जी को
एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस रखना, उनको समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे गाइडेड है। बस जो कोर फेमिनाइन एनर्जी है उनके लिए बस एक ही गाइडेंस है, खुद के केयर करो, खुद की हीलिंग करो, सेल्फ डेवलपमेंट में जाओ और खुद के जो भी इनर जो भी फेमिनाइन पावर है उस पावर में आओ। और क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस जो है थ्रोन में बैठे हुए हैं, उसके जो भी नंबर है 3 जो है, जो जुपिटर से कनेक्टेड होते हैं। जुपिटर प्लैनेट क्या होते हैं, एक कोई भी चीज़ एक्सपैंड करते हैं, नॉलेज। जुपिटर पैसों से भी ज़्यादा नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। नॉलेज मतलब क्या है कि प्रॉपर उनके पास डिवाइन नॉलेज होना। यहाँ पे येलो कार्ड की जो वाइब्रेशन है वो सोलर प्लेक्सस चक्र, मतलब यहाँ पे एम्पावरमेंट, प्रॉपर एम्पावरमेंट, थ्रोन, ये पावर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड में टॉरस और आर्दी साइन, साथ साथ में वेनस की भी एनर्जीज है। और इस एम्प्रेस कब बनता है, जब हर एक क्वीन का एनर्जी उस पर्सन के अंदर में हो। तो यहाँ पे बस फेमिनाइन आप लोगों के इमोशन पे और इमोशनल साइड और सेक्रल चक्र में थोड़ा यहाँ पे मुझे इशू दिख रहा है। सेक्रल में अगर आपका इशू है तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपका थ्रोट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उस चीज़ को बस आप रिलीज़ करो और आप अपने इस एम्प्रेस पावर में ही इंटैक्ट रहो। और बाकी जो चीज़ है उसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप जो भी चीज़ कर रहे थे, जो भी प्रॉपर प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो फॉलो करते रहो। बाकी जो आप गेम है, ये जो नेगेटिविटी है उसके साथ लड़ना, जो भी करना वो उस जो भी आपके मतलब मस्कुलाइन पार्टनर है उनके लिए है। बस आपको करना क्या है, आपके अंदर में और आसपास में अगर नेगेटिविटी है तो वहाँ पे आपके अपना जो फेमिनाइन एनर्जी है उसमें भी एक इंट्यूशन होगा कि क्या कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और मस्कुलाइन एनर्जी है मतलब प्रॉपर डायरेक्शन पे जाके और प्रॉपर एक्शन लेना, इस चीज़ को बस अलाइन करना है। बाकी मुझे यहाँ पे जो एनर्जी है 50% के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगी कि चाहे वो 11-11 पोर्टल में हो, किसी के लिए 12-12 पोर्टल में हो, किसी के लिए फरवरी, अप्रैल, मई ये मंथ भी हो सकता है, पर एक यहाँ पे हारमोनियस एनर्जी है। मैं और एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब यूनियन एनर्जी पास आने लगते हैं तो नेगेटिव अटैक भी हो जाते हैं। तो इसीलिए साइकिक प्रोटेक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना ऑरा को जो है वो उस फील्ड को स्ट्रेंथन बनाइए, यही चीज़ आप लोगों के लिए गाइडेड है। ये आज मैं बहुत दिन बाद गाइडेड हूँ आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।